जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आती जा रही है, नेताओं के बयानों में इसके जरिए अपनी अपनी राजनीति साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी की कोशिश राम मंदिर के आयोजन को भव्य बनाकर बहुसंख्य हिंदुओं के दिलों में पैठ बनाने की है। पार्टी ने अपनी सारी मशीनरी हिंदुत्व की पिच पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने में लगा दी है। वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने ऐसे बयान भी दिए हैं जिनसे मतदाताओं की एक बड़ी आबादी नाराज होती है। इन्हीं में ताजा उदाहरण एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड का है। आव्हाड ने भगवान श्री राम को मांसाहारी बता डाला। उन्होंने कहा कि 14 साल जंगल रहने वाले राम कहां से शाकाहारी खाना ढूंढने जाते, वो शिकार करके खाते थे। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। बाद में बवाल बढ़ा तो आव्हाड ने अपने बयान पर खेद जता दिया। ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है, इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आव्हाड के बयानों पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। बीजेपी का कहना है कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये बयान कांग्रेस और शरद पवार गुट की सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। हालांकि अकेले आव्हाड ने गैर जरूरी बयान दिया हो, ऐसा नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आने के साथ साथ विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी विवादित बयान दिए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं इन्हीं बयानों पर। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हम गलत दिशा में हैं और पूरा देश भगवान राम पर निर्भर हो गया है। राम मंदिर असली मुद्दा है या फिर महंगाई और बेरोजगारी। हालांकि कांग्रेस को पित्रोदा के बयान की तपिश का एहसास हो गया और पार्टी ने इससे किनारा करते हुए कहा कि यह बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। इधर दक्षिण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि कर्नाटक में गोधरा जैसे दंगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप बीजेपी के इतिहास को देखते हैं तो आपको गोधरा और पुलवामा जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। कर्नाटक में ही कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री होलाल केरे ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ही हमारे राम हैं, फिर हम अयोध्या में जाकर बीजेपी के राम की पूजा क्यों करें। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मतलब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। इधर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से उल जलूल बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है, यह सब साधु संत के भेष में आतंकी हैं। इस बयान के फौरन बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मौर्य के बयान से किनारा किया। उधर डीएमके के उदयनिधि स्टालिन खुलेआम सनातन धर्म को मिटाने की बात करते रहे हैं। जाहिर है ये सारे बेतुके बयान घूम फिरकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दिक्कतें ही बढ़ाने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी इसको राजनीतिक तौर पर भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है। देश का बहुसंख्य हिंदू वोटर इस मुद्दे पर भावुक है और जाहिर है ये सारे बयान उसके गले नहीं उतरेंगे। अब बीजेपी के नेता पूरे इंडिया गठबंधन को ही राम विरोधी करार देने में जुट गए हैं। सनातन ये जो काल है, मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूं, इनको खटक रहा है। ये जो वोट के सौदागर हैं, ये हजारों साल के बाद ये क्षण आया है कि ये सनातन हिंदू के वैभव और पुनर्जागरण का काल है। मुझे तो डर है ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना न घटा दे। इनसे देखा नहीं जा रहा कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके पेट का दर्द इन बयानों से छिलक रहा है और वही कारण था, इनमें से कुछ लोग न्यायपालिका गए थे, कुछ वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी ताकि राम मंदिर का फैसला देरी से आए। दरअसल इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर यह कहकर वार करती थी कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया है।
कांग्रेस की जरूरत है कि वो हिंदू वोटों को रिझाने के लिए कोई बड़ा हथियार सामने लाए, न कि अपने नेताओं को बेतुके बयान देने की खुली छूट दे दे। अजीब बात यह है कि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में किसी ने भी धर्म के मामले में ऊल जलूल बयान रोकने की जरूरत महसूस नहीं की, न ही इसके लिए कोई कदम ही उठाया है। यह स्थिति लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान बनाने वाली होगी। कांग्रेस और विपक्ष के लिए यह जरूरी है कि इन मामलों में संयम बरतें, वरना यह बयानबाजी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की राह बेहद आसान बना सकती है। चुनाव आज तक।